So in this video we will be talking about the grading criteria. इसमें हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो तो कवर हो जाएंगी, उसके साथ साथ we'll just be talking about the foundational level grading criteria. So अगर आप किसी और लेवल में हैं, you can comment it down. मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना के अगले दिन तक पोस्ट कर दूँगी. एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, बोनस मार्क्स. ये मार्क्स आपको तभी मिलेंगे इफ़ यू पास दैट एग्ज़ाम, इफ़ यू पास दैट सब्जेक्ट. इफ़ यू डोंट पास दैट सब्जेक्ट, आपको ये बोनस मार्क्स नहीं मिलेंगे. व्हेन डू यू पास अ सब्जेक्ट? आप पास तभी करते हो अगर आपने या तो क्विज़ 1 और क्विज़ 2 या तो दोनों दिए हैं या इनमें से एक देना इज़ कंपल्सरी, एंड एंड टर्म एग्ज़ाम देना है, and overall you have to score more than 40 out of 100. If you are not doing that, so you will fail. Okay, hope so. Now, so for the foundation level we have these courses: English 1, English 2, Maths 1, Maths 2, Computational Thinking, Python, Statistics 1 and Statistics 2. Okay, so English 1 and English 2 are really easy subjects. इनमें if you even, I don't recommend not studying, but अगर नहीं भी पढ़ के जाते हो तो पास हो जाओगे. The main subjects which I think one should practice a lot are Maths 2 and Statistics 2. They require much of your brain. So here's the formula. T here stands for total score. GAA means आपको जो 12 assignments मिलती हैं उसमें से जो top 10 है, you have to score more than 40, and their average GAA उनकी उन सारी असाइनमेंट्स का एवरेज है, राइट. तो इसकी इतनी वेटेज तो नहीं है, 0.1. सो इवन इफ़ यू स्कोर 100 तो आपको यहाँ से 10 मार्क्स मिलेंगे, पर कर लो, बिकॉज बाद में जब आखिरी मोमेंट आता है तो एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. प्लस मैक्स ऑफ 0. अब ये मैक्स ऑफ लिखा है ना, जो आपको बीच में दो चीज़ें दिख रही होंगी, एक 0.6F प्लस 0.2 मैक्स क्विज़ 1 क्विज़ 2, 0.4F प्लस 0.2 क्विज़ 1 प्लस 0.3 क्विज़ 2. सो या तो जो ये कॉमा से पहला वाला पार्ट है, आइदर दिस विल बी कंसिडर्ड और द अदर पार्ट विल बी कंसिडर्ड. इनमें से जो भी ज़्यादा, इनमें से जिसमें भी आपके मार्क्स ज़्यादा बन रहे होंगे, दैट विल बी कंसिडर्ड. ओके, एफ क्या है? आपका फाइनल स्कोर. फाइनल स्कोर यानी एंड टर्म का स्कोर. QZ1 इज क्विज़ 1, QZ2 इज क्विज़ 2, राइट. 0.2 इंटू मैक्स, 0.2 मैक्स क्विज़ 1 क्विज़ 2 का मतलब क्या है कि जिसमें भी आपके ज़्यादा होगा, क्विज़ 1 में ज़्यादा है तो क्विज़ 1 के लगेंगे, क्विज़ 2 के ज़्यादा है तो क्विज़ 2 के लगेंगे. मैं एक स्कोर कैलकुलेटर है, ये ऑफिशियल तो नहीं है बट ठीक ठाक आंसर्स दे देता है. जितनी बार मैंने कैलकुलेट किया है ठीक ही आंसर्स दिए हैं, वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी एंड यू कैन चेक इट फ्रॉम देयर. सो यही ग्रेडिंग क्राइटेरिया सारे सब्जेक्ट्स के लिए चलता है एक्सेप्ट फॉर स्टैटिस्टिक्स 2 एंड पाइथन. अब स्टैटिस्टिक्स 2 में वी गेट बोनस मार्क्स, राइट. उसमें एक अलग से बोनस मार्क्स होते हैं. दोज आर बेस्ड ऑन आर एक्टिविटीज़. ओके, वीकली एक्टिविटीज़. I am thinking of making videos on that thing also. So उन एक्टिविटीज़ में when you submit your activity you also have to peer review. भूल मत जाना, बहुत बच्चे भूल जाते हैं peer review करना और उसकी वजह से उन्हें मार्क्स नहीं मिलते. If you don't grade 3 peers तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे चाहे आपने भी सबमिट किया हो. ओके, तो इसमें उसके मार्क्स ऐड हो जाते हैं, बोनस एक्टिविटी मार्क्स बस. एंड पाइथन के साथ क्या है? पाइथन का ग्रेडिंग क्राइटेरिया, पाइथन के मार्क्स मैं आपको बता देती हूँ कैसे होएगा. 0.1 इंटू GA1 ऑब्जेक्टिव. अब जो पाइथन में हमारे पास दो टाइप्स ऑफ असाइनमेंट्स आती हैं, एक तो नॉर्मल ऑब्जेक्टिव जैसे बाकी सारी सब्जेक्ट्स में होती हैं, और एक आती हैं प्रोग्रामिंग असाइनमेंट्स. वैसे शायद 5 आती हैं, हर हफ्ते 5 ऐसी असाइनमेंट्स आती हैं एंड उनका एवरेज, ठीक है, हर हफ्ते 5 का सबको मिला के उनका एवरेज. तो 0.1 इंटू GA1 ऑब्जेक्टिव प्लस 0.1 GA2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, प्रोग्रामिंग असाइनमेंट्स का एवरेज और ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट्स का एवरेज, प्लस 0.1 इंटू क्विज़ 1. जो हमारा पाइथन होता है इसमें क्विज़ 2 नहीं होती, इसमें सिर्फ क्विज़ 1 होता है और एंड टर्म होता है, और उसके साथ OPP1 एंड OPP2, प्लस 0.25 मैक्स ऑफ PE1 PE2. जिस भी PE1 में, जिस भी OPP में आपके ज़्यादा मार्क्स आए हैं उसको कंसिडर करेंगे, प्लस 0.15 इंटू मिनिमम PE1 PE2, प्लस जिसमें इन दोनों में से जिसमें कम मार्क्स आए हैं वो 0.15 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है. कैप्ड टू 100. अब कैप टू 100 का मतलब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर फाइनल वाला छोड़ दिया मेरे पास, हाँ, 0.4 इंटू फाइनल भी है एज यू कैन सी. तो जैसे अभी मेरा लास्ट OPP2 था, ये 120 मार्क्स का था एंड राउंड ऑफ होके वो 100 में से लगा. सो
सो सपोज़ आपके मार्क्स आते हैं 60 आउट ऑफ 120 और आप उसे राउंड ऑफ कर रहे हो, कैप टू 100 कर रहे हो, तो बस 100 में से वो 50 बन जाएंगे, ऐसे होएगा. सो दैट वॉज इट. सो मेरा एक ही कंटेंट नहीं है, IIT का भी कंटेंट है, नॉर्मल व्लॉग्स भी हैं, कॉलेज भी है, कभी कुछ खाने पीने का भी है. सो आई विल प्रेफर द कंटेंट यू विल आस्क मी टू मेक. तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कि आप IIT के बेस पे ये कंटेंट बनाएं, आप ये बनाएं, आप ये बनाएं. तो आप जैसा बोलोगे, आई ट्राई माई बेस्ट टू मेक दैट. And please like, share and subscribe. Thank you.